नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 24 में एक रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ अतिरिक्त प्रॉब्लम्स को समाधान करूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास 30 बल्ब्स है, जिसमें से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है। 4 बल्ब को ड्रॉ करना है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बल्ब उठाया, उसका प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर उसको डाल दिया गया, फिर एक बल्ब उठाया, उसका प्रोबेबिलिटी निकाला गया। तो इसी तरह से 4 बल्ब्स हमको ड्रॉ करना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसके आधार पर, कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के आधार पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कि डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है, इसके आधार पर। तो दिया हुआ है कि टोटल बल्ब है 30, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 30, जिसमें कि डिफेक्टिव बल्ब्स 6 है। तो एक डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये 6 बाई टोटल बल्ब 30, तो 1/5। तो एक डिफेक्टिव बल्ब निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गया। तो एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ करने के लिए प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। यहां पर हम लोग नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को रैंडम वेरिएबल्स का नाम दिया और वो उसको कैपिटल X से डिनोट किया गया। तो 4 बार ड्रॉ करना है। 4 बार ड्रॉ करने के लिए, बल्ब ड्रॉ करने के लिए हो सकता है कि चारों बार में डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, तो इस समय रैंडम वेरिएबल्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, X का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर एक बार में डिफेक्टिव बल्ब मिला और 3 बार में नॉन डिफेक्टिव मिला, चूंकि रैंडम वेरिएबल को नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब है एक बार अगर डिफेक्टिव आया तो कैपिटल X इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 बार डिफेक्टिव आया, 2 बार नॉन डिफेक्टिव आया, हमको डिफेक्टिव वाला देखना है, तो कैपिटल X इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 बार हो गया है डिफेक्टिव। अगर 3 बार डिफेक्टिव आया, एक बार नॉन डिफेक्टिव आया, तो कैपिटल X इक्वल टू 3 हो जाएगा। चारों बार डिफेक्टिव आया तो कैपिटल X इक्वल टू 4। इसीलिए कैपिटल X का वैल्यू या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 में से कोई हो सकता है। चूंकि केस है कि बल्ब को ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, मतलब फिर लौटा रहे हैं, तो कोई भी 2 ड्रॉ जो होगा, दोनों इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट होगा। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी 4 नॉन डिफेक्टिव्स, क्योंकि कैपिटल X जो डिनोट करता है वो डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या पर, यहां पर कैपिटल X 0 है तो कोई डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, मतलब चारों नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। क्योंकि नॉन डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ करने के लिए प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, चारों बार नॉन डिफेक्टिव। और चूंकि इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई भी है, तो ये हो गया 216/625, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 1, मतलब एक डिफेक्टिव और 3 नॉन डिफेक्टिव,
तो एक डिफेक्टिव को प्रोबेबिलिटी को पहला बार में मान लेते हैं डिफेक्टिव आया तो 1/5, दूसरे बार में नॉन डिफेक्टिव 4/5, तीसरे बार में नॉन डिफेक्टिव 4/5, चौथा बार में नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 4/5। मान लेते पहला बार में नॉन डिफेक्टिव आया, दूसरे बार में डिफेक्टिव आया तो दूसरे बार में 1/5 प्रोबेबिलिटी, तीसरे बार में नॉन डिफेक्टिव 4/5, चौथा बार में नॉन डिफेक्टिव 4/5। पहला बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरे बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरे बार में डिफेक्टिव होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/5, चौथा बार में नॉन डिफेक्टिव तो प्रोबेबिलिटी 4/5 हो गया। अब प्लस पहला बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरे बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरे बार में नॉन डिफेक्टिव और चौथा बार में डिफेक्टिव तो 1/5 चौथा बार में हो गया। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये हो गया 216/625, यहां पर प्रोबेबिलिटी हो गया। अब Px इक्वल टू 2, तो Px इक्वल टू 2 मतलब 2 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव, तो हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मान लेते पहला बार में डिफेक्टिव तो प्रोबेबिलिटी 1/5, दूसरे बार में डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/5, तीसरे बार में नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 4/5, चौथा बार में नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 4/5, प्लस पहला बार में डिफेक्टिव, दूसरा बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरे बार में डिफेक्टिव, चौथा बार में नॉन डिफेक्टिव, प्लस पहला बार में डिफेक्टिव, दूसरा बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरे बार में नॉन डिफेक्टिव, चौथा बार में डिफेक्टिव, प्लस पहला बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरे बार में डिफेक्टिव, तीसरे बार में डिफेक्टिव, चौथा बार में नॉन डिफेक्टिव, प्लस पहला बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरे बार में डिफेक्टिव, तीसरे बार में नॉन डिफेक्टिव, चौथा बार में डिफेक्टिव, प्लस पहला बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरे बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरे बार में डिफेक्टिव, चौथा बार में डिफेक्टिव, तो ये हो गया 2 बार डिफेक्टिव और 2 बार नॉन डिफेक्टिव, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये हो गया 96/625। अब Px इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब 3 डिफेक्टिव बल्ब्स और 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो पहला बार में डिफेक्टिव, दूसरे बार में डिफेक्टिव, तीसरे बार में डिफेक्टिव, चौथा बार में नॉन डिफेक्टिव, प्लस पहला बार में डिफेक्टिव, दूसरे बार में डिफेक्टिव, तीसरे बार में नॉन डिफेक्टिव, चौथा बार में डिफेक्टिव, प्लस पहला बार में डिफेक्टिव, दूसरे बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरे बार में डिफेक्टिव, चौथा बार में डिफेक्टिव, प्लस पहला बार में नॉन डिफेक्टिव, दूसरे बार में डिफेक्टिव, तीसरे बार में डिफेक्टिव, चौथा बार में डिफेक्टिव, तो हो गया 4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 4/5, तो हो गया 16/625। अब Px इक्वल टू 4,
तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, x इक्वल टू 4 मतलब 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, हर बार में डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 1/625। अभी हम लोग अभीष्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो यहां पर ये टेबल पर पहला रो में रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 1 2 3 4, और सेकेंड रो में इस रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। जब x इक्वल टू 0 तो प्रोबेबिलिटी है 216/625, 216/625। जब x का वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी है 216/625। जब x का वैल्यू 2 है उस समय प्रोबेबिलिटी है 96/625। जब x का वैल्यू 3 है उस समय प्रोबेबिलिटी है 16/625, 16/625। जब x का वैल्यू 4 है उस समय प्रोबेबिलिटी है 1/625। तो इस तरह से हम लोग रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि एक कॉइन ऐसा बायस्ड है ताकि हेड जो आता है टेल से 3 गुना। अगर कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किसके आधार पर? कि टेल की संख्या के आधार पर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। माना कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी x है, क्योंकि हेड 3 टाइम्स टेल से है, 3 गुना है, इसीलिए यहां पर हेड के लिए 3x हो जाएगा। क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होना है, मतलब हो गया 4x इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/4। तो x इक्वल टू 1/4 हो जाने से 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/4 मतलब 3/4। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी टेल आना हो गया 1/4, प्रोबेबिलिटी हेड आना ये हो गया 3/4। चूंकि दिया हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जहां रैंडम वेरिएबल को नंबर ऑफ टेल्स के द्वारा, मतलब टेल्स की कितनी संख्या होगी इसी के आधार पर रैंडम वेरिएबल फिक्स किया। तो मान लिया कि रैंडम वेरिएबल का वैल्यू को x बोले और x कितना वैल्यू ले सकता है, क्योंकि 2 बार उछाला जाएगा। 2 बार उछालने से मान लेते दोनों बार में टेल नहीं आया तो x का वैल्यू 0 हो गया। टेल नहीं आया मतलब x का वैल्यू 0। एक बार टेल आया तो x का वैल्यू 1, 2 बार टेल आया तो x का वैल्यू 2। तो कैपिटल X का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। क्योंकि हम लोग कॉइन को उछाल रहे हैं तो दोनों बार का उछालना को हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि पहला बार में जो प्रोबेबिलिटी आया दूसरे बार में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया
किसी बार टेल नहीं आया, नो टेल एंड नो टेल, मतलब हेड आया, पहले बार में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरे बार में भी हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, मतलब 9/16 हो गया। अब पी एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक बार टेल आना, तो टेल एंड नन टेल, मतलब एक बार टेल आएगा तो एक बार नन टेल आएगा, मतलब हेड आएगा। तो ये हो जाएगा, एक बार टेल आया, पहला बार में टेल आया तो 1/4, दूसरे बार में नन टेल मतलब हेड आया तो 3/4, या पहले बार टेल नहीं आया तो हेड आया तो 3/4, दूसरे बार में टेल आया तो 1/4। तो इसका वैल्यू हो गया 6/16। अब P प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, मतलब दोनों बार में टेल आना, टेल एंड टेल। तो पहले बार में टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे बार में टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब 1/16। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट रो में रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0, 1, 2 है। जब x का वैल्यू 0 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 9/16। जब x का वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी 6/16। जब x का वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/16। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पर रैंडम वेरिएबल x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना होगा कि नंबर 1 k निकालना होगा, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां हम लोग जानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 होता है। सिंस 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। तो ये हो गया 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, implies that 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, implies that 10k कॉमन ले लिया, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, k प्लस 1 इक्वल टू 0, implies that k प्लस 1 और यहां पर 10k माइनस 1 0। तो हो गया या तो k प्लस 1 0 है और 10k माइनस 1 0 है, implies that k इक्वल टू माइनस 1 और k इक्वल टू 1/10। चूंकि k ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। सिंस k नॉट इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर k इक्वल टू 1/10। तो k का वैल्यू निकल गया, नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 यहां पर देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, लेस देन 3 में कौन कौन है, 0, k और 2k प्रोबेबिलिटी है। तो हो गया 0 प्लस k प्लस 2k मतलब 3k, मतलब 3k का वैल्यू 1/10 है, तो ये हो गया 3/10। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। तो x ग्रेटर देन 6 में क्या है, 7k स्क्वायर प्लस k। तो 7k स्क्वायर मतलब 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10
तो हो गया यहां पर 100 हो गया, या 7 + 10 मतलब 17/100। तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।